राहुल गांधी ने संसद में ये जो बयान दिया है, ये बयान कोई भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखा रहा है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो है अडानी और मोदी जी की जो दोस्ती है वो दिखाई, और अडानी तीसरे नंबर और ये दूसरे नंबर का धनी व्यक्ति कैसे बन गया था, ये पूरी कहानी संसद में बताई। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अडानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अडानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, एयरपोर्ट्स की बात होती है अडानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अडानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अडानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? और सबसे जरूरी सवाल, इनका हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के साथ क्या रिश्ता है और कैसा रिश्ता है? देश जानना चाहता है, तो देश जानना चाहता है। ये देखिए रिश्ता, ये देख लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मैं योगी राज। दोस्तों, संसद में राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक मुझे युवाओं ने यही पूछा कि अडानी जो है इतने सक्सेसफुल कैसे हो गया, हम भी उसकी तरह बनना चाहते हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने पूरी काला चिट्ठा जो है मोदी और अडानी के बीच में जो संबंध है उसका चिट्ठा खोल दिया और सामने रखा। लेकिन एक जो संसद में घटना हुई कि राहुल गांधी ने अडानी और मोदी जी का जो एक फोटो लोगों के सामने रखा। अध्यक्ष है ओम बिरला, वो टोकने लगे और वो कहने लगे कि पोस्टर अलाउड नहीं है, पोस्टर मत दिखाइए। लेकिन राहुल गांधी ने कहा ये कोई पोस्टर नहीं है, ये एक फ़ोटो है, एक सच्चाई है कि अडानी तीसरे नंबर का, दूसरे नंबर का धनी व्यक्ति किसके वजह से हो गया, ये सच्चाई है। पहले वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों क्योंकि ये राहुल गांधी ने बहुत ही बड़ा भाषण दिया है तो इस पर कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए हम आपको पूरा जो है राहुल गांधी की जो स्पीच है वो नहीं दिखा सकते, लेकिन हम अपनी तरह से एक आपको समझाएंगे कि राहुल गांधी ने क्या क्या कहा है। पहले स्टार्टिंग जो है आप देख लीजिए, राहुल गांधी ने ये कहा। ये भी सवाल पूछा, ये भी पूछा कि भैया एक बात बताइए, राहुल जी बताइए हमें कि अडानी जी का जो नेटवर्थ है वो 3 साल के अंदर, नहीं सॉरी 2014 से लेकर 2022 तक ये $8 बिलियन से $140 बिलियन कैसे हो गया? कैसे हुआ? मोदी है तो ये 2014 में अगर आप दुनिया की, मुस्कुरा रहे हैं आप, बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609
609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो डिफेंस सेक्टर में अडानी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तब भी उसे एक ड्रोन का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है मोदी सरकार, और उसे पिस्तौल, बंदूक, बम बनाने का जो है कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। क्योंकि जो हमारे देश में बड़ी बड़ी जो कंपनियां है, सरकारी जो कंपनियां है, उनको ये कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए था, लेकिन मोदी जी ने अडानी को दे दिया। ऐसे ही इनका सफ़र चलते रहा। राहुल गांधी ने भी ये सब चीज़ें जो है संसद में बताई, विस्तार तरीके से बताई। तो अब देखिए, अदानी जी की डिफेंस में इंटरेस्ट देखिए। एल्बिट कंपनी के साथ हिंदुस्तान में अदानी जी ड्रोन्स बनाते हैं। ड्रोन्स को हिंदुस्तान की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए रिफिट करते हैं। अदानी जी ने यह काम कभी नहीं किया है पहले। एचएएल ये काम करती है। हिंदुस्तान में और भी कंपनीज हैं जो ये काम करती हैं, मगर प्रधानमंत्री जी इजराइल जाते हैं और उसके एकदम बाद अदानी जी को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। मगर एक नहीं मिलता। ये मत सोचिए कि ये सिर्फ एक कंपनी की बात हो रही है, ये इंडस्ट्रीज की बात होती है यहां पे। जैसे मैंने आपको दिखाया, एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम उठा के ले गए, 30% मार्केट शेयर एयरपोर्ट में ले गए। वैसे ही डिफेंस में करा। तो 4 डिफेंस की इनके पास कंपनीज हैं। यह काम इन्होंने कभी नहीं किया। स्मॉल आर्म्स, जिसमें टवॉर है जो हमारी स्पेशल फोर्सेस यूज करती है, आर्मी यूज करती है, जिसमें गलील स्नाइपर राइफल है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया गए और जादू से प्रधानमंत्री ने जो है एसबीआई से पैसे निकालकर अडानी के हाथ में दे दिए $1 मिलियन। प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और जादू से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1 बिलियन लोन अदानी जी को ऑफर कर। उसके बाद मैं उदाहरण दे रहा हूं, पूरी दुनिया में मोदी जी जाते हैं, घूमते हैं, तो मैं बता देता हूं क्या होता है वहां पे। बांग्लादेश में गए, हाँ काम पे ही जा रहे हैं, वही तो बोल रहा हूं, काम पे जा रहे हैं। बांग्लादेश जाते हैं, मोदी जी की पहली ट्रिप होती है बांग्लादेश में। वहां पे बांग्लादेश को इलेक्ट्रिसिटी बेचने का डिसीजन लिया जाता है। कुछ ही दिन बाद बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट अदानी जी के साथ साइन कर देता है। चलिए वहां से श्रीलंका चलते हैं। जून 2022 में चेयरमैन ऑफ श्रीलंका सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड MMC फर्नांडो informed a parliamentary committee in Sri Lanka in open hearing that he was told by President Rajapaksa that PM Modi pressured him to give the wind power project directly to Mr. Adani. मतलब श्रीलंका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि उन्होंने राजापाक्सा जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उनको कहा है कि ये विंड पावर का प्रोजेक्ट है, ये अदानी जी को देना है। तो ये रही आपकी फॉरेन पॉलिसी। ये हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी नहीं है, ये अदानी जी की फॉरेन पॉलिसी है, उनके बिजनेसेस बनाने की फॉरेन पॉलिसी है। राहुल गांधी ने ये भी कहा कि LIC से लेकर
एसबीआई तक अडानी पर इतना कर्ज है और इतना कर्ज सरकार ने दिलवाया अडानी को कि अडानी जी की मदद प्रधानमंत्री जी और हिंदुस्तान की सरकार कैसे करती है। हजारों करोड़ रुपए हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर बैंक्स अडानी जी को मिलता है। 27,000 करोड़ रुपए एसबीआई, पीएनबी 7,000 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा 5,500 करोड़, ये मैं लिस्ट चलती जाएगी। एलआईसी का एक्सपोजर 36,000 करोड़ रुपए, 3 करोड़ एसबीआई and other PSU bank holders. Money is going to Mr. Adani and to finance. राहुल गांधी ने संसद में हिंडनबर्ग रिपोर्ट का भी जिक्र किया और कैसे अडानी को बचाने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार। देख लीजिए कैसे मोदी सरकार अपने देश के ही साथ में सुरक्षा के साथ में खिलवाड़ कर रही है। ये भी राहुल गांधी लगे और कहने लगे इसकी जवाबदेही देगा कौन और ये पैसा किसका है। कुछ दिन पहले ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, उसमें लिखा था कि अडानी जी की हिंदुस्तान के बाहर शेल कंपनीज हैं। ये जो शेल कंपनीज हैं, सबसे पहला सवाल है ये हैं किसकी? ये किसकी है मॉरिशस में जो शेल कंपनीज हैं? और ये जो हजारों करोड़ रुपया ये शेल कंपनीज हिंदुस्तान में भेज रही हैं, ये किसका पैसा है? और क्या ये काम अडानी जी फ्री में कर रहे हैं? अब मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि अडानी जी स्ट्रेटेजिक बिजनेसेस में काम करते हैं। अडानी जी हिंदुस्तान के पोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं। अडानी जी हिंदुस्तान के एयरपोर्ट्स को डोमिनेट करते हैं। और जैसे मैंने कहा, अडानी जी हिंदुस्तान की डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत जरूरी रोल प्ले करते हैं। तो मेरा पहला एक छोटा सा सवाल है कि जो शेल कंपनीज हैं, इनके बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने कोई सवाल नहीं उठाए? ये कौन लोग हैं, ये किनकी कंपनीज हैं? ये स्ट्रेटेजिक मामला है, पोर्ट्स का मामला है, एयरपोर्ट्स का मामला है, डिफेंस का मामला है। और जो कंपनी इन स्ट्रेटेजिक एरियाज में काम कर रही है उनके बारे में आपको मालूम ही नहीं। ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, आपको मालूम ही नहीं कि ये शेल कंपनीज किसकी हैं, कितना पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा सवाल है, ये पैसा किसका है, ये शेल कंपनीज किसकी हैं, और ये हिंदुस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है ये पता लगाना ये किसकी शेल कंपनीज है और ये किसका पैसा अंदर आ रहा है। जेपीसी